हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दिखाएंगे क्लास 10th साइंस की कॉपी यानी कि विज्ञान की कॉपी। पिछले वीडियो में हमने एक कॉपी दिखाई जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों की थी, तो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम की विज्ञान की कॉपी दिखाइए और लिखने का एक सिस्टम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है वो बताइए। कहने का मतलब ये है, जो बच्चों का क्वेश्चन था, बहुत सारा कमेंट्स था इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप हर जगह पे हमें फॉलो कर लो। ये आपको आईडी दिखाई दे रही होगी साइड में, ये सब हमारी आईडी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, आप हर जगह फॉलो कर लो जिससे एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। अब देखो, जो सब कमेंट्स आया, जो हमारी टीम ने कमेंट्स पढ़ा और जो डिसीजन ये लिया कि बच्चों की डिमांड क्या है, बच्चे जानना क्या चाहते हैं। बच्चे यही जानना चाहते थे कि सर जो साइंस की, चाहे हिंदी मीडियम की कॉपी हो चाहे इंग्लिश मीडियम की कॉपी हो, हालांकि आज मेरे पास दोनों कॉपियां हैं, दोनों कॉपियां दिखाएंगे और ये डिफरेंस बताएंगे कि हिंदी मीडियम के बच्चों को नंबर, यानी कि जो नंबर कम क्यों मिल जाता है जबकि इंग्लिश मीडियम में नंबर ज़्यादा मिलता है। हमने देखा होगा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं क्लास में, मैक्सिमम बच्चों के नंबर ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में जो है नंबर कम भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, हाई भी होते हैं। यानी कि हिंदी मीडियम में नंबर कटता क्यों है, ऐसा बच्चों का जो क्वेश्चन था। तो इसमें हम आपको बताएंगे, यही सावधानी आपको रखनी है, ऐसे ही आपको करना है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गलती आपको नहीं करनी है। आइए देखो, ये हिंदी मीडियम के बच्चे की कॉपी है ना, ये देख पा रहे हैं आप, ये हिंदी मीडियम के बच्चों की कॉपी है, बिल्कुल सही लिखा है, नंबर दे दिया गया। अब देखो, जो हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी गलती होती है, ये बच्चे कैलकुलेशन डायरेक्ट करने लगते हैं और वो गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखो, इस बच्चे ने यहीं पे ही गलत कर दिया। एक जो कमी होती है ये होती है जहाँ पर आपका आधा से एक नंबर यहाँ पे कट जाता है इस तरह से, यानी कि आपका जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं होता है। सही अगर आपको कैलकुलेशन करना, पहले रफ पर कर लीजिए, फिर यहाँ पर करिए, जिससे एग्जामिनर को दिक्कत ना हो। अब अगर आप पहले ही पेज में इस तरह की गलतियाँ करोगे तो नंबर कटना स्वाभाविक सी बात है, आगे तो नंबर कटेगा ही। एक गलती आप समझ गए ना, ये गलती आपको नहीं करनी। हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई बहन, शेयर करना इस वीडियो को, है ना। ऐसी गलतियां कोई बताता नहीं है और आप ऐसी गलती करते हो तभी नंबर कम मिलता है। अब देखिए, दूसरी गलती जो सबसे बड़ी गलती करते हैं मेरे भाई, आप जब पेपर देने जा रहे हो ना, एग्जाम में आप बैठे हुए हो ना, आपके पास स्केल नहीं है क्या? बताओ, पूरा आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं जाते हो क्या यार? साइंस का पेपर है, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना चाहिए ना। ये क्या ही बना दिए हो आप बेटा, ये आपको नंबर यहाँ पे दे दिया गया, लेकिन ना तो आपने स्केल का यूज किया हुआ है, ना तो आपने प्रकार का यूज, किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स का यूज नहीं किया हुआ। आपने ये क्या दिखाना चाहते हो? देखो मेरे भाई, एग्जामिनर को भी पता आपको कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप सिस्टम से, सही तरीके से और बेहतरीन तरह से नहीं बनाओगे फिगर, तो नंबर काटेगा ही काटेगा। देखो, एक ये फिगर है। अब देखो, यही गलती इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं करते। ये देखिए, बच्चे ने कितना अच्छा फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे भी देखिए, सब चीज़ का यूज किया है भाई। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों को नंबर ज़्यादा क्यों मिलता है, यही रीज़न है। वो ये सारी चीज़ों को ध्यान में देते हैं, ध्यान रखते हैं। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा बस डिफिनीशन लिख दिया, डिफिनीशन कोई नहीं पढ़ेगा। ये फिगर से ही सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है कि आपको आता है कि नहीं आता। ये आपने सही बनाया है, बिल्कुल सही बनाया, लेकिन सिस्टम से बना है क्या, बताओ। अब इसको नंबर मिलेगा, किसको मिलेगा जो पूरा एकदम बेहतरीन तरह से बनाया है, आप ही बताओ। तो ये गलती मत करो, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाओ और फिगर कैसे बनाना है कैसे नहीं, उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भी देखो, वैसे ही फिगर बना। अब यहाँ पर भी देखो भाई, ये अगर आपका ना क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का है, उससे क्या मतलब, लेकिन प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना चाहिए ना, कि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, है कि नहीं। ये चीज़ें माने रखती है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सही तो है सर, नंबर क्यों काट रहे हो? मेरे भाई, सही तो है, नंबर भी नहीं कटा हुआ है, मानते हैं सही है, लेकिन अब एक बात समझो, आप किसी को, मान लो आपके घर में कोई आया है, आप उसको खाने के लिए, आप डिनर के लिए बुलाए हो, अब उसको डिनर, तो कोई भी चीज़ आप सिस्टम से करोगे ना, सब्जी, दाल, चावल, जो भी है, सलाद, सब अलग सिस्टम से दोगे ना, कि एक ही में मिला के दे दोगे। भाई बुला लिए हो तो क्या एक ही में मिला के दे दोगे क्या? तो वो सिस्टम होना चाहिए बेहतरीन तरह से। अब देखो, बिना स्केल के, बिना उसके सब बना दियो, ऐसी गलती आप, यही गलती हिंदी मीडियम वाले करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ को आपको क्या करना है, बहुत सावधानी से रखना मेरे भाई। ऐसी गलती आपको क्या करना है, नहीं करना है। अब देखो, बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, सब कुछ सही लिखा, कोई गलती नहीं है। राइटिंग जबकि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक लिखा है, बच्चे ने तैयारी करी है। और इस उसमें देखो, फिगर में
यहाँ पे क्या गलती करी मेरे भाई, ये पेंसिल से ही बनाना होता, पेन से नहीं बनाना होता। अब फिर आपके मन में आएगा सर बनाए तो सही है, पेंसिल हो चाहे नहीं बेटा, हर एक चीज़ का क्या बताया हमने, एक सिस्टम होता है, सिस्टम से चलोगे सही करोगे नंबर पूरे के पूरे दिए जाएंगे, नहीं तो नंबर तो कटेगा बाबू, ये बात ध्यान रखना। अब हम आपको इंग्लिश मीडियम वाली कॉपी दिखा रहे, देखो देखिए बच्चे ने कितना बेहतरीन तरह से बनाया। यहाँ पर देखिए बच्चे ने कितना अकॉर्डिंग टू ओम्स ला कितना तरह बेहतरीन तरह से हेडिंगें डाली है, अंडरलाइन किया है और फिगर ड्रॉ किया, एक एक चीज़ बच्चे ने दिखाया, तो नंबर इसको तो देना ही पड़ेगा मेरे भाई, कुछ भी हो नंबर तो इस बच्चे को देना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बायो में भी जो बायो का पार्ट था, फिगर कितने अच्छे तरह से बनाया, अब बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ज़्यादा नंबर इसको, तुम खुद से कमेंट्स करके बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए नंबर। अरे मेरे भाई बिल्कुल देना चाहिए यार, एकदम बेहतरीन तरह से एक एक चीज़ को अंडरलाइन कर करके बढ़िया तरह से लिखा हुआ है, जो फिगर था उसको मेंटेन किया हुआ है। तो अब हम आप लोगों से यही कहते हैं कि हिंदी मीडियम में नंबर इसीलिए कम मिलते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा ना छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाता, उसको नॉलेज तो है लेकिन देखो जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको आपके बारे में नहीं पता, आपके व्यवहार के बारे में नहीं पता, आपके नॉलेज के बारे में नहीं पता। ये कॉपी है ना, यही आपका नॉलेज, आपका जो है प्रेजेंटेशन, सब यही टीचर को बताती है कि मेरे भाई तुम साल भर क्या किए हो। हम आपको नहीं जानते, आपकी जो कॉपी चेक हो रही हम नहीं जानते आप कौन हो, लेकिन इस कॉपी में आपने क्या लिखा है वो पूरा पता चलता है कि पूरे साल आपने क्या किया, कितनी प्रैक्टिस है, किस तरह से किया है और आपकी रेगुलरिटी क्या है, कंटिन्यूटी क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान रख के लोग नंबर देते हैं, एग्जामिनर नंबर देता है, और इसीलिए जो बच्चे कंटिन्यू रहते हैं स्कूल में, उनका जो है कोर्स कंप्लीट रहता है, सब कुछ कंप्लीट रहता है, उनका स्कूल में नंबर भले कम आता है लेकिन बोर्ड एग्जाम में उनके नंबर अच्छे आते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना। वीडियो अच्छा लगा शेयर करो, फॉलो करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, जो कर सकते हो सब कुछ करो, वायरल करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरह से हम बेहतरीन वीडियो और एक आपको करेक्ट नॉलेज जानकारी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड देते रहते हैं।